आज हम ज़रा बात करते हैं गैस लाइटिंग के ऊपर। ये आजकल एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। इस वर्ड को अक्सर यूज़ किया जाता है रिलेशनशिप्स में कि उसने मुझे गैस लाइट किया या मैंने उसको गैस लाइट किया। जो मुझे समझ आती है इस वर्ड का मतलब है कि एक आपकी रियलिटी है वो आपको समझ आ रही है, लेकिन आपको बार बार रियलाइज़ करवाया जाए कि वो सच नहीं है और आप एक डिल्यूजन में ही रहें कि बेसिकली आप ही गुनहगार हैं और आपने कुछ गलत किया है एंड यू लिव ऑन योर लाइफ, और जो आपको गैस लाइट कर रहा है दे गेट टू कमिट द क्राइम्स दैट दे वांट टू कमिट। नाउ दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आपको पता है इन माय लाइफ मुझे सबसे पहली जो गैस लाइटिंग मिली वो किसी इंसान से नहीं मिली और ना ही किसी रिलेशनशिप में हुई। वो एक्चुअली एक बिल्डिंग से हुई। लाइक कैन यू बिलीव दैट कि ब्रिक्स एंड मोटर एंड सीमेंट एंड ब्रिक्स मैनेज टू मेक मी फील लाइक शिट for the longest time in my life. I mean, I can't believe, like maybe 20 years. For 20 years, I believed that I wasn't good enough because of one certain thing. Let me explain. So basically, होता कुछ ऐसे है कि every time I walk into a building और वो accessible नहीं होती है, तो आई वुड टेल माई सेल्फ कि देखो तंजीला, इस बिल्डिंग को बनाने वाले जो है ना वो एक्सपर्ट्स हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, जो सारे वेंडर्स हैं, आर्किटेक्ट स्पेशली, उनके पास डिग्री है, नॉलेज है। आई एम श्योर उन्होंने MBA भी किया होगा, आई एम श्योर वो बाहर से भी पढ़ के आए होंगे। दिस इज़ वाई दे गॉट हायर्ड टू डू दिस बिग प्रोजेक्ट, राइट? देन आई ऑल्सो टेल माई सेल्फ कि तंजीला, ये जो बिल्डिंग है ना, जिन्होंने फाइनेंस किए है इसके ऊपर, वो पैशन रखते हैं ये बिल्डिंग बनाने का, पावर रखते हैं, उनके पास एक्सपोजर है, आई एम श्योर उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर इस सारे एक्सपोजर नॉलेज के बाद, आई मीन ये आर्किटेक्ट्स, इनको पैसे मिलते हैं इस काम के, अगर इन्होंने बिल्डिंग ऐसी बनाई है ना कि तुम इसमें नहीं जा सकती, देन रेस्ट अश्योर समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू। और ये बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। एंड आई एक्चुअली बिलीव दिस अप अंटिल लास्ट वीक। लाइक कैन यू बिलीव दैट? लाइक फॉर माई एंटायर लाइफ आई हैव बिलीव कि जो बिल्डिंग्स हैं ये सब अपनी जगह पे परफेक्ट हैं, क्योंकि ये अपेरेंटली एक्सपर्ट्स ने बनाई हैं, एक्सपर्ट्स ने डिज़ाइन किया है। और अगर मैं इसमें नहीं जा सकती देन समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी। आई नीड टू गो फिक्स माई सेल्फ, एंड इफ़ आई कांट फिक्स माई सेल्फ, मैं वाकई में इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं इस बिल्डिंग में जाऊँ, और मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं इस दुनिया में रहूँ। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम I have seen myself and I have felt like a burden. I have, because the world is so shut on me. और जब ये सारी बातें मैं आपसे कहूँ तो I'm not just talking about myself. I am talking about a very large community जो ऐसा feel करती है कि हम deserve ही नहीं करते और अपने अंदर हम घुट जाते हैं। So last week I went to this amazing mall जो इतना बड़ा है, मैं नाम नहीं लूँगी because I don't want to give promotion and I also don't want to point out ऐसे, because I'm sure they're experts and clearly I'm not. But वो, अगर आप लाहौर में रहते हैं so you know which mall I'm talking about. It's huge, it's very recent. उस मॉल में एंट्रेंस पे रैंप ही नहीं है। एंड सो मच सो कि मैंने वेंट ओवर देयर, जो वहाँ पे गार्ड खड़ा था उसने बोला कि काम करें आप व्हीलचेयर निकाल के ना जरा एंट्रेंस पे रखें, उनको बोलें कि वहाँ जाके उस पर बैठ जाए। आई एम लाइक वाओ, इस एरिया में कोई मिरेकल होना है, लाइक कोई व्हाट इज़ दिस, ये कोई मिराकुलस स्पेस है जहाँ पे आई विल ग्रो लेग्स एंड देन आई कैन गो सिट ऑन द व्हीलचेयर एंड देन कंटिन्यू माई मॉल जर्नी। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? बट हैविंग सेड दैट, उसकी एंट्रेंस पे बिल्कुल भी रैम्प नहीं है, और रैम्प अपेरेंटली ना ऐसा लगता है कि रैम्प है बट इट्स लिटरली एट द फार एंड। और कॉमन सेंस की बात ये होती है कि एक नॉर्मल इंसान मॉल जाएगा तो वो सामने से ही जाएगा ना, वो 8वें मोहल्ले से तो नहीं जाएगा ना, तो एक माजूर इंसान भी वहीं से ही जाएगा। और ऐसा तो नहीं है अगर मैं 4 लोगों के साथ आ रही हूँ, उनकी टांगें आप इधर से जाओ, मैं 4थे मोहल्ले से होकर आती हूँ। ये तो बेसिक यूज़र एक्सपीरियंस की बातें हैं। और मुझे हैरानगी होती है कि ये सपोजली एक्सपर्ट्स, इनको यही नहीं मालूम। For the first time in my life, while I was in that mall last week, I said to myself, Tanzila, you deserve to go everywhere, और इन सबको अपनी डिग्रीज फाड़ देनी चाहिए। और how my father likes to put it, इन सबको लिटा के जूते मारने चाहिए। I mean his words, not mine, but I quite agree. Because with so much power, with so much education, with so much money, with so much, opportunity to do something right, it's still wrong. It's still isolating, it's still closing up. Or I'm not just one person, I promise you. I'm sure there are a lot of people out there जिनकी mobility issues हैं, and we all are moving towards a time जब 60% of the population of Pakistan वो होगी 60+. So हम क्या करें फिर? हम घरों में बैठ जाएं, लाइक खुद की हमारी कोई सोशल लाइफ ना हो, पब्लिक लाइफ ना हो, मार्केट ही हम होंगे। And why to do work then? कि why do you want to fix your problems then when you can do the things right today? So मुझे ये सब चीज़ें समझ नहीं आती हैं। एंड फाइनली until last week I had to let go of my gaslighting कि नो,
they did it wrong. They don't know how to do this work. And I may not have the expertise, but I am pinpointing an issue that affects us as humanity, that affects us as the population, as citizens of this country. So all in all, I think बहुत सारे लोग जो टेक्निकल नॉलेज सीखते हैं वो टेक्निकलिटी तो सीख लेते हैं, लेकिन हमें एम्पैथी, बेसिक ह्यूमन राइट्स और ऑल इन ऑल एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने की ज़रूरत है. यू नो व्हाई? बिकॉज आई नेवर से कि मुझे चैरिटी दो और प्लीज़ ये अल्लाह के वास्ते कर दो. अल्लाह के वास्ते आप अपने अच्छे अमाल करें, सदका ज़कात दें, बट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड मोबिलिटी पेमेंट्स आर अ मार्केट. आई मीन वी गो टू मॉल विद द इंटेंशन ऑफ शॉपिंग. हम डिज़नीलैंड नहीं आए, हमें पता है. So they should be seen as a market, respected as a market, and in buildings mein they should be also treated like a market.